अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम इरफान खान और आज हमने डिस्कस करना है इस्लामियत के पेपर पैटर्न को कि इस्लामियत का पेपर पैटर्न होगा बेसिकली किस तरीके का। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। ठीक है, और इंशाल्लाह इससे आने वाली अगली वीडियो है, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिसके शॉर्ट क्वेश्चन आप जो है वो अगर करते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स आएंगे, कौन कौन सी अहादीस, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग क्वेश्चन भी। ठीक है, मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको भी पता है इस्लामियत का पेपर ज़्यादा लेंथी होता है, तो एक वीडियो में हम ये दोनों चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्या क्या है बेसिकली। अच्छा, इस्लामियत का पेपर ठीक है 100 मार्क्स का होगा और इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट होगा वो 20 नंबर का होगा, ठीक है, जिसमें एमसीक्यूज़ होंगे। अच्छा, एमसीक्यूज़ के हवाले से बता देता हूँ सबसे पहले कि एमसीक्यूज़ जो है वो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, उसमें से जो है वो 2 एमसीक्यूज़ आएंगे, और चैप्टर नंबर 2 जो है वो उसमें 4 आएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो बाब नंबर लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली 9th और 10th दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें से जो है वो 6 एमसीक्यूज़ आएंगे। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 है, इसमें से 2 एमसीक्यूज़ आएंगे। तो इस हवाले से अगर इसको आप काउंट करें तो ये टोटल 20 एमसीक्यूज़ हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद हिस्सा दोम जो होगा वो मुख्तसर सवालात का होगा, उसके टोटल नंबर जो है वो 40 होंगे, ठीक है जी। उसका जो पार्ट नंबर 1 होगा, मतलब यहाँ पे देखें सवाल नंबर 2 जो है, इसके अंदर जितने भी मुख्तसर सवालात होंगे उसके नंबर जो है वो कितने होंगे, 12 पेपर में आएंगे ना, वो 9 होंगे, ठीक है, लेकिन उसमें से आपने कोई से 6 सवालात के जवाब देने होंगे, वो बाब नंबर 1 और एक बाब नंबर 2, ठीक है। ये पहला सेक्शन जो होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, ठीक है, इसमें ये 2 चैप्टर होंगे, और इसमें से जो पहला चैप्टर है ना उसमें से जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और जो बाब नंबर 2 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और बाकी जो अल्लाह ताला के नाम हैं, ठीक है, उनमें से कोई से 2 जो है वो पूछे जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सवाल नंबर 3 है, उसमें भी जो है वो 9 मुख्तसर सवालात आएंगे, ठीक है, जिसमें से आपको 6 अटैम्प्ट करने होंगे, और इस जो है वो पार्ट में चैप्टर नंबर या बाब नंबर जो है वो आप कह लें बाब नंबर सोम और बाब नंबर जहारम होंगे, ठीक है। अब इसमें से अगर देखा जाए तो बाब नंबर जो 3 है उसमें से जो है वो मे बी वो 4 बना सकता है, ठीक है, और जो बाब नंबर 4 है उसमें से 5 आ सकते हैं, तो इस तरीके से 5 और 4 9 पूरे हो जाते हैं, लेकिन आपने उनमें से जस्ट 6 अटैम्प्ट करने होंगे। अच्छा, उसके बाद अगले पार्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अभी ये मुख्तसर सवालात ही चल रहे हैं। अच्छा, इसमें आपको 12 सवालात आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें से आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे, तो आपके नंबर 16 होंगे इस पार्ट में। और इसमें से बाब पंजम, शशम और हफ्तम, इन तीनों में से 4 जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कम अज़ कम भी, ठीक है। तो फिर कम अज़ कम से हिसाब लगा लें, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 हो जाते हैं, ठीक है। 12 में से आपने 8 अटैम्प्ट करने होंगे। अच्छा, उसके बाद हिस्सा सोम पे चलते हैं, वो है जी अहादीस का तर्जमा। अहादीस का तर्जमा जो है वो आपको पेपर में 4 हदीस आएंगी, जिनमें से आपने 2 को अटैम्प्ट करना होगा, और एक हदीस जो है वो 5 नंबर की होगी, ठीक है। तो 5 और 5 10 नंबर हो गए। और इसमें एक बात आप जो है वो नोट कर लीजिए कि जो अहदीस होंगी, ठीक है, वो जस्ट आपके बाब नंबर 1 में जो मुंतखब अहदीस हैं 20, उन्हीं में से आएंगी, ठीक है। और इंशाल्लाह जैसे मैंने आपको पहले बताया, अब वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी हदीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो इस बार पेपर में आ सकती हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो है वो बाब शशम, ठीक है, इंक्लूड किया गया है। इसमें क्या होगा कि 4 शख्सियात के बारे में आपसे पूछा जाएगा, उनमें से आपने जस्ट 2 पे नोट लिखना होगा, ठीक है। तो इन 4 शख्सियात का इंतखाब करने के लिए आप ये 4 बाब या 4 पार्ट बनाए हुए हैं आपकी बुक में, ठीक है, उनमें से आप जो है वो कर सकते हैं। अब अगर आप हिसाब लगा लें आपको 2 के आंसर देने, तो आप इन चारों में से कोई से 2 पार्ट ऐसे कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा आसान लगते हैं, ठीक है, ताकि आपका ये वाला पार्ट आसानी से कवर हो जाए। अच्छा, उसके बाद है सवाल नंबर 7, जिसमें तफसीली सवालात लिखना है। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, और आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से आपको 2 को अटैम्प्ट करना होगा। हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, ठीक है जी। अब इसमें भी उसने बताया हुआ है कि पहला जो है वो पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का वो बाब अव्वल या बाब चहारम से लिया जाएगा, और दूसरा जुज़ जो है वो बाब दोम से होगा, और तीसरा सोम से होगा, चौथा बाब पंजुम से लिया जाएगा, ठीक है। बाब
ششم اور ہفتم میں سے کوئی تفصیلی سوال جو ہے وہ پیپر میں نہیں آئے گا. اور یہ آپ کی بک میں بھی ٹھیک ہے جو ہے وہ دیا ہوا ہے ماڈل پیپر اسلامیات کا. ٹھیک ہے, آپ اس کو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں, اور یہاں بھی آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہوگا. اس کو بھی آپ نے اچھے سے ایک دفعہ جو ہے وہ کور کر لینا ہے, کیونکہ یہ موسٹ امپورٹنٹ بھی ہیں. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے بنا کے دیے ہوئے ہیں تو آپ ان کو بھی جو ہے وہ اگنور نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے, ان کو اچھے سے ایک دفعہ جو ہے وہ کور کر لیجیے گا. باقی انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی آنے والی ویڈیو میں ٹھیک ہے میں آپ کو یہ جو ہے وہ بتاؤں گا کہ کون کون سے جو ہے وہ شارٹ کویسچنس اور کون کون سے لانگ کویسچن ٹھیک ہے زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو اس بار پیپر میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو آپ پھر اچھے سے کر لیجیے گا. انشاءاللہ آپ کے بہت اچھے نمبر آ جائیں گے اسلامیت میں. ٹھیک ہے, سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.